जय श्री कृष्ण मित्रों, अगर आप अपने जीवन में बहुत उदास, निराश और परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है और न ही हमें यह प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि प्रेरणा एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे, चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है, उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उसे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी के अंदर चलने के लिए कहा। चलते चलते जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक का सिर पानी में ही डुबोए रखा। युवक बहुत तेजी से छटपटाने लगा। तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा की एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मित्रों, गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़ा नतीजा नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होती है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावाद भर देती है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ लेता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, एक प्रेरित इंसान अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शित करता है। प्रेरित रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। हमारा खुश रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये हमारा वो समय नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। जलन की आग हमें ही जलाती है। अगर हम ईर्ष्या छोड़ दें तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। इंसान की जुबान सबसे कड़वी होती है और यह चाहे तो सबसे मीठी भी हो सकती है। अपने मन और मकान को हमेशा समय समय पर साफ करते रहिए, नहीं तो मन में गलत फहमियां और मकान में गदंगी भर जाती है। लोग वही कहते हैं जो वे कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वे सोचना चाहते हैं। आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं। जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम हैं। भले ही दर्द में हैं, लेकिन हम हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। इतने विनम्र बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। दिल की हर चोट के लिए नाम याद रखना मुश्किल है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का दर्द दिया है। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना शांत रहता है उतना ही सुकून देता है। इसलिए शरीर को हिलाएं,
मन को नहीं। जीवन में कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिलता है, और जो संघर्षों से घबराते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों को तितली के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने तितली के अंडे का एक खोल शिष्यों के सामने रखकर उनसे कहा, इसे ध्यान से देखो, थोड़ी देर में तितली इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने शिष्यों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वे वहां से चले गए। शिष्य इंतजार करते रहे। फिर तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। एक शिष्य को उस पर दया आ गई और उसने गुरुजी की सलाह न मानकर खोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का निर्णय किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर गुरुजी को सारी घटना का पता चला। तब उन्होंने शिष्यों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके शिष्य ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह मर गई। साथियों, हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती है। यहां तक कि अपना पेट भरने के लिए भी हर प्राणी को अपना निर्धारित कर्म करना ही पड़ता है। इस संसार में एक भी प्राणी बिना कर्म किए या बिना संघर्ष किए नहीं रह सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें। कान्हा बोलते हैं, सच्ची खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लेने में है। उस दोस्त को कभी मत भूलना जिसने आपकी जेब खाली होने पर भी आपका साथ दिया। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज आपको बताते हैं। वे आपके राज्य भी दूसरों को बताएंगे। फालतू वही होते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए होते हैं, उन्हें बस चारा मिलता है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई छुए भी नहीं। जिस दिन दर्पण बनोगे, लोग देखे बिना नहीं रह पाएंगे। चिड़िया से सीखो, सुख दुख में हमेशा चहचहाना मत छोड़ो। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब हमारे अपने उनके साथ खड़े होते हैं। लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई उठाने नहीं आएगा। जब आप उड़ते हैं तो अपने ही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन लोगों से दूर रहकर देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बिना काम के भगवान को भी याद नहीं करते, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। नफरत करने वाले हमेशा मिलेंगे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उनकी नफरत भी बढ़ती जाएगी। जितनी वे नफरत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सुकून की बात यह है कि लोग मेरे बारे में सोचते तो हैं। कदम कदम पर मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़िए। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही मुड़ जाते हैं। अगर मंजिल नहीं मिले तो राह बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन एक नया सबक सिखाती है। अब शराफत का जमाना नहीं रहा। किसी को ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना। अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिनका दिल भर गया वे खुद ही मुझसे दूर हो गए। सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले अक्सर वफा निभाते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके लिए मौजूद ना रहना भी आत्मसम्मान की निशानी है। कई बार सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म उनकी सच्चाई पहले ही बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे,
लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसे आपके आगे और भी लोग नजर आते हो। दिल की हर बात सबको मत बताया करो, लोग यहां नमक लेकर घूमते हैं। इसीलिए हर जख्म सबको मत दिखाया करो। जब कहने को बहुत कुछ होता है तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम ही उन्हें कुछ ज्यादा अच्छा और अपना मान लेते हैं। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। हमारा भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का असली मजा तो पागलपन में है, समझदार के लिए तो यह एक घुटन बन जाती है। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्ते में एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, लेकिन वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। न मेरा दिल बुरा था, न उसमें कोई बुराई थी, सब नसीब का खेल था, बस किस्मत में जुदाई थी। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन पकड़कर खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति की यह राय हो कि पैसा सब कुछ कर सकता है, उस पर संदेह किया जा सकता है कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो उसकी परवाह मत करो। आप यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। झुकना नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। दूसरों की बातों की परवाह ना करें, क्योंकि आपके घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरों की नहीं। वह व्यक्ति जो अकेले रह सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। कभी मंजिल पाने की उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग पैरालिसिस की हालत में आ जाए। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें भी खराब हो जाती हैं। जैसे कुएं में झुककर उतरने वाली बाल्टी भरकर बाहर आती है, वैसे ही जीवन में भी जो झुकता है वह पाता है। संस्कार और परवरिश जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं। संस्कार हमें बताते हैं कि परवरिश कैसी है, और परवरिश यह दिखाती है कि परिवार कैसा है। हर कार्य प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करें, बिना किसी लालच, अहंकार या ईर्ष्या के। जब हम निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना से काम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और समाज भी इससे लाभान्वित होता है। नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता, उसे पार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुरे वक्त का सामना करके ही अच्छे वक्त का आनंद लिया जा सकता है। अकेलापन हमें कमजोर नहीं बनाता, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले भी मजबूत हैं। पिता अपने बच्चों की गलतियों का दोष भी अपनी परवरिश पर डालते हैं, यही उनका प्यार है। जीवन में आए घाव कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत बन जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो हमें हमारी गलतियां नहीं दिखाता। किसी का विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह हम पर कितना भरोसा करता था। बुरा दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जब खुशियां नहीं रुकती तो गम की क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जोड़ने में सालों लगते हैं और टूटने में सिर्फ एक पल। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, लेकिन हमें अपने जीवन में मंगल ढूंढने की जरूरत है। सफलता पाने के लिए ऊंची सोच और मेहनत का जुनून जरूरी है। जब घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा ले। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर थे। आजकल बिना मतलब के किसी का ख्याल नहीं रहता। जिंदगी में किसी अच्छे इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता।
दूसरों को दुख देकर खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो लोग आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे तभी लौटेंगे जब उनके मतलब का समय आएगा। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठुकाई से ही सोने जैसा रूप और आभूषण तैयार होते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बना देते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए सही रास्ते पर चलते हैं। जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने के बजाय शुक्र मनाना चाहिए कि एक दिव्य इंसान से छुटकारा मिल गया। गर्व, अभिमान और अहंकार तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम अलग होते हैं। गर्व वह खुशी है जो हमें अपने परिश्रम से मिलती है, जबकि अहंकार दूसरों को नीचा देखने की भावना से आता है और हमें भीतर से खोखला कर देता है। अगर आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं तब तक यह गर्व है, लेकिन जैसे ही दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, अहंकार शुरू हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन जीवन में मर्यादा का पालन जरूरी है। मर्यादा हमें उस सीमा का एहसास कराती है जिसे हम नहीं लांघ सकते, चाहे वह प्रेम में हो या शत्रुता में। दूसरों के लिए वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। यही मर्यादा है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें पाने और खोने का कोई प्रश्न नहीं होता। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, इसलिए किसी को बेकार मत समझो। जो व्यक्ति दुख सहकर भी ईमानदारी से चलता है, भगवान उसे प्रिय मानते हैं। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो जब यहां तक लेकर आए हैं तो आगे भी मार्ग दिखाएंगे। किसी के साथ की कदर तभी करें जब वह आपका वक्त और ध्यान दोनों संभाले। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेता है उसे कोई लौटा नहीं सकता। झुकना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम। खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करें, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कभी चिट्ठी, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वह दिन कुछ और थे जब डाकिये भी खुशियां लाते थे। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश मगर अंदर से तूफान। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है, और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। अपने आज को यह सोचकर मत बर्बाद करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या जिंदगी। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो वह एक हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा।
कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना, वह आपको कभी रोने नहीं देगा। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया से आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वह प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह हैं कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे, मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। जहर से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं
और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन अगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है तो फिर क्या फायदा। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस एक फर्क है हम दोनों में, वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं, मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वह करे जिनकी शक्ल कुछ और, दिल में कुछ और है। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ जाती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसीलिए वक्त रहते कदर जरूर समझो, क्योंकि वक्त निकलते ही पछतावा ही बचेगा। सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गिले कर दिए, वरना मैं तो वह हूं जो किसी की मौत पर रोता न था। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं।